हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा एंड मैं एक कैबिन क्रू हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। वैसे तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, 3 में रिजेक्ट हुई, चौथे में सेलेक्ट हुई। बट जिस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिससे आपको पता लग ही गया होगा कि मैं अपने लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ जिसमें मैं सेलेक्ट हुई ऑब्वियसली। सो यार, वो डेट था 4 अक्टूबर 2022। 4 अक्टूबर 2022 आई क्लियरली रिमेंबर। इसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी लकीली एंड टचवुड। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था क्योंकि आई वेंट फॉर इंटरव्यू। मैं अकेले इंटरव्यू में गई थी, कोई भी इस बार मेरे साथ नहीं गया था इंटरव्यू में क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। हर बार इंटरव्यू में इतने सारे लोग जा रहे थे, वो डिसअपॉइंट हो रहे थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं अकेले अपनी जर्नी में जाऊंगी, अकेले। सो मैं अकेले गई एंड आई गेव इंटरव्यू एंड लकीली वो अच्छा साबित हुआ और मैं सेलेक्ट हो गई थी। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू एग्जैक्टली कौन सी जगह पे मैंने दिया था। मैंने अपने 4 में से 3 इंटरव्यू अपने लखनऊ में ही दिए हैं, जो कि कानपुर और रमाडा होटल में होता था। अब तो वैसे लोकेशन चेंज हो गई है, बट मेरे टाइम पे वहीं मैंने अपने बाकी के 3 इंटरव्यूज़ दिए थे। सो मुझे थोड़ा सा कफ है, मैं बीच बीच में थोड़ा खांसूंगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने अपने वहीं पे इंटरव्यू दिया कानपुर रोड में एंड दिस टाइम मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी क्योंकि मैं अकेली थी ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड हुआ, टोटल 5 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें मुझसे पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो। बस मुझसे ये 2 क्वेश्चन पूछा गया एंड मैंने जैसे ही बोला हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ अनु, उन्होंने मुझे वहीं पे स्टॉप कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने मेरा जो CV था उसको उठा के कहीं और रख दिया एंड वो दूसरे से क्वेश्चन पूछने लग गए। तो मुझे लगा यार मेरे को पहले सुन तो लेते, इतना ही बोला उसमें रिजेक्ट कर दिया, क्या मतलब हुआ इतना। लेकिन उसके बाद मैंने देखा जो 2-3 लड़की फंबल हो रही थी, जो अच्छे से आंसर नहीं दे रही थी, थोड़ा डर रही थी, घबरा रही थी, उन्होंने उसका CV मेरे से अलग रखा। तो मुझे लगा यार ये इनको सेलेक्ट कर रहे हैं क्या। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट बाद में उन्होंने हम लोग का CV उठाया, जो मेरी साइड के और CV थे उनको उठाए और बोला आप लोग यहाँ रहे, बाकी सब कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि यार वाह, सिर्फ गुड मॉर्निंग मेरा नाम अनु है, ये बोलने से कभी कभी होता है कि मैं बोलती हूँ हमेशा आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। वो जो इम्पैक्ट डालता है ना, वो और कुछ नहीं डाल सकता। सो आपको हमेशा अच्छे से ग्रूम्ड होके जाना चाहिए, अच्छे से आप चलो, अच्छे से बात करो, हमेशा स्माइल करते रहो। क्या पता यही सारी चीज़ें वो अट्रैक्ट हो गए हो इस चीज़ से, ठीक है। तो वही आई गेस मेरा वही इम्प्रेशन यहाँ काम आ गया था। फिर मैं फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरा सेकेंड राउंड था, जो कि था मेरा मेडिकल राउंड। उसमें ऑलमोस्ट जितने भी विजिबल एरियाज थे वो चेक हुए कि कोई कट मार्क्स तो नहीं है, कोई टैटूज तो नहीं है, तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद आई साइट चेक हुई थी, मेरा आई पावर है, मतलब मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हूँ पावर वाले। तो मैं उस दिन पावर वाले लेंसेज लगा के गई थी, तो उसमें भी मैं पास हो गई। तो मैं इससे ये आपको बताती हूँ कि जिनको भी चश्मा लगा हुआ है वो इंटरव्यू में प्लीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के जाओ, चश्मा मत लगा के जाओ, ठीक है। उसके बाद वेट चेक हुआ, हाइट चेक हुई, BMI निकला उससे एंड वो भी लकीली निकल गया। वैसे इस बार ना मेरे को ऐसा कुछ, मैं खुश नहीं थी इतने सारे राउंड्स में निकलने के बाद भी, क्योंकि मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं ना उनमें मैंने आगे के सारे राउंड्स हमेशा क्लियर कर दिए। हमेशा मुझे लास्ट राउंड में ही रीज़न बिना बताए निकाल दिया जाता था। तो मैं इस बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही थी कि हो रहा है तो खुश हो रही हूँ, बहुत नहीं था ऐसा कुछ। फिर थर्ड राउंड हुआ जिसपे कोई तो लैपटॉप पे थे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मतलब I mean हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो लैपटॉप पे थे वो HR। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने बारे में बताओ, क्या आपको कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला हाँ मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाती थी। सो इससे ये सारे आप क्वेश्चंस ग्रैब करो। उन्होंने इससे ये होता है कि अगर आप अपना कोई भी वर्क एक्सपीरियंस शेयर करो तो उसके बारे में पढ़ो
कि आप क्या कर रहे थे, आपने उसे क्यों छोड़ा, क्या आपको इंडिगो से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आई मीन मैंने वहाँ कर दिया, आप अपने एयरलाइन का क्या एक्सपेक्टेशन है आपको उस एयरलाइन से, बस वही। उसके बाद लकीली वो भी राउंड मेरा क्लियर हो गया। एंड उसके बाद मेरा था 4th राउंड जो कि हमारा जीडी राउंड बोल सकते हो, बट एज सच हमारा जीडी राउंड टाइप हुआ नहीं, ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ। बस ये था कि एक टॉपिक दे दिया और सबसे उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया। एंड जो टॉपिक था वो था हैव यू ट्रैवल्ड समवेयर, आपका बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस बताओ। सो मैं उस टाइम रिसेंटली चेन्नई से आई थी, तो मैंने अपना चेन्नई का पूरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं यहाँ घूमी वहाँ घूमी। सो इससे आपको ये रखना है कि आपको अपना एक ट्रैवल एक्सपीरियंस याद रखना है, उसको अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लो कि अगर पूछा जाए तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। या अगर आपने रीडिंग बुक्स डाला हुआ है तो एक अच्छी सी बुक के बारे में जो आपने पढ़ी हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता, उसको प्रिपेयर कर लो कि अगर पूछा जाए तो आप बता पाओ कि वो बुक किस बारे में है, उससे आपने क्या अच्छा सीखा, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे। तो आप मुझे कन्विंस करो कि मैं वो बुक पढूँ, आप मुझे कन्विंस करके दिखाओ। सो ये सारी चीज़ें ना वो आपसे पूछ सकते हैं। सो यही था मेरा। उसके बाद मैं उस दिन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराया गया। फिर 3-4 दिन बाद हमें कॉल आया कि हमारा मेडिकल पूरा मेडिकली हमको टेस्ट किया, एग्जामिन किया जाएगा। तो कोई तो हॉस्पिटल के बारे में बताया गया था, वहाँ गए हम, हमारा हीमोग्लोबिन चेक हुआ, हमारा फिर से आई पावर चेक हुआ, हमारे ईयर्स चेक हुए, हमारा BMI चेक हुआ, हमारा पल्स, रेस्पिरेशन, डायबिटीज़, मतलब जितनी बीमारी होती है सबके बारे में हमारा चेक हुआ कि हम फिज़िकली फ़िट है या नहीं। एंड डू नॉट वरी, इसका खर्चा आपसे नहीं लिया जाता है, ये खर्चा आपकी कंपनी देती है। एंड उसके बाद उसमें भी निकल गए। वैसे मैं उसमें एक बार में नहीं क्लियर हुई थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम था तो मुझको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि 1 हफ्ते में मुझे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है और उसके बाद फिर से टेस्ट देना है। बट वो जो दूसरा टेस्ट था वो आपको खुद कराना होता है, तो वो टेस्ट मैंने खुद कराया था। फिर मेरा हीमोग्लोबिन सही आ गया था तो मैंने वो रिपोर्ट भेज दी और मैं वहाँ से क्लियर हो गई। एंड देन 2-3 दिन बाद जस्ट आई गॉट अ कॉल फॉर ट्रेनिंग। एंड बस 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद हियर आई एम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए थैंक यू। एंड आई होप मैं भी जल्दी आप सबके एक्सपीरियंसेस सुनूँ कि कैसे आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। एंड टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।